अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आज जुम्मे का बाबरकत दिन है, तो मैंने कहा चलें ये गुड न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। आज हम लोग जा रहे हैं मक्का उम्रा करने के लिए। वहाँ जाकर मैं आपको बताऊँगी कि क्या है गुड न्यूज़। बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और जनाब आज थी 14 अगस्त, यानी कि हम 14 अगस्त को गए थे, तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। हमने कहा चलें जश्न आज़ादी तो मनानी ही है, क्यों ना हम लोग उम्रा करें और वहाँ पे अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, अपने पाकिस्तानियों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमाए। तो ढेरों दुआएं की मैंने अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। बहुत बाबरकत घड़ियाँ होती हैं और आप सबके कमेंट्स आए होते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। जिसका मुझे याद होता है यकीन कीजिए मैं उनके नाम ले लेती हूँ। जिनके नाम मुझे याद नहीं होते मैं वैसे ही कह देती हूँ कि जिसने मुझे दुआओं का कहा है अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमाओ। तो जनाब हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो है वो सफ़र शुरू हो चुका है। घर से हम निकले हुए थे तो हम मक्का जा रहे हैं। और नूर भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये जी फ़्लैग हमने गाड़ी में रखे हुए थे, तो इनको था कि हम ना नूर को किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज जो है वो हमने उम्रा करने जाना है। वहाँ पे हम खुसूसी दुआएं करेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। तो जनाब हम मक्का की हदूद में शामिल हो गए हैं और जनाब अब हम पहुँच गए हैं हरम शरीफ में। सारी पाबंदियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हट गई हैं और हम ये नीचे बेसमेंट से ऊपर जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं और आते जाते हैं उनको पता होगा कि सारे रास्ते खुल गए हैं। तो जनाब पहले जैसा माहौल, पहले जैसा मंज़र और इतना पुरसुकून और इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे आके। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम 3-4 साल पीछे चले गए हों। जैसे पहले हम जो है वो मक्का में आते थे, हरम शरीफ में आते थे, तो वही फीलिंग जो है वो अब हमें दोबारा से मिल रही है। हमने जो है अपॉइंटमेंट ले ली थी उम्रा की पहले ही, अब अपॉइंटमेंट भी मिल रही है। लेकिन अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं भी ली है तो भी आप बिना अपॉइंटमेंट के भी आ सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। लेकिन तवाफ़ नहीं कर सकते आप लोग ना। अगर आपने तवाफ़ करना है तो आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर में जो है वो आप तवाफ़ नहीं कर सकते। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जो लोग उम्रा करने आए हैं। तो बिना उम्रे के कोई भी एहराम के कोई भी मुझे वहाँ पे मेल नज़र नहीं आया। फ़ीमेल तो खैर जा सकती हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन जो मेल हज़रात हैं उनके लिए थोड़ी सी पाबंदी यही रह गई है कि अब वो सेकंड फ्लोर पे जाकर जो है वो तवाफ़ कर सकते हैं, जिन्होंने खाली तवाफ़ करना है। जिन्होंने उम्रा करना है तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जा सकते हैं। इतना ज़्यादा रश भी नहीं था और बहुत पुरसुकून हो के हमने इस दफ़ा जो है वो उम्रा किया है। तो ये जनाब अंदर के मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आते साथ ही जो पहला काम होता है वो हमारा वो यही होता है कि हमने ज़मज़म का पानी पीना होता है, और कोई काम नहीं होता। सबसे पहले ज़मज़म का पानी पीना होता है। अच्छा, इस डोर से हम जा रहे थे तो हमें जो है हम उधर तक नहीं जा पाए थे, तो हम फिर इस मेन जो डोर है यहाँ से हम लोग एंटर हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए काबा शरीफ सामने। और जब ये मंज़र आता है तो आपको पता ही है कि सारा कुछ हम भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। बस यही लगता है कि हम शुरू से यहीं पे थे और यही हमारा घर है, यही सब कुछ है। तो बस यहाँ पर आकर हम दुनिया जहान की सारी फ़िक्रें, सारी परेशानियाँ हम भुला देते हैं। यकीन कीजिए बड़ा ही सुकून आता है। जो लोग आए हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से जान सकते होंगे। जो नहीं आए हैं तो वो मैं समझ सकती हूँ कि कितना तड़प रहे होंगे। बहुत सी लोग दुआओं का कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम लोग भी आएँ। तो जी ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में आना और नमाज़ पढ़ना, उम्रा करना, हज करना, सब जो है वो आपको नसीब फरमाए। मदीना जाना नसीब फरमाए। ढेरों दुआएं होती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से छोटे छोटे से बच्चे भी जो है वो अब आ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि क्या हम छोटे बच्चों को लेकर आ सकते हैं। जी आप बिल्कुल छोटे बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। इवन के 2-3 मंथ के बच्चा भी अगर आपका है तो आप उसको भी अब ला सकते हैं। उम्रा करने आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ला सकते हैं। बिल्कुल सेम पहले की तरह हो गया है ये। आपको यानी कि कोई पाबंदी नहीं है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं। आप इजीली जो है वो यहाँ पर आके उम्रा अदा कर सकते हैं। और सबसे 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 बड़ी बात यह है कि
जो दीवारें थी वो हट गई हैं। तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हम खाना काबा को चूम रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। हतीम की जो जगह है वो भी ओपन हो गई है। यहाँ पे भी अब हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम लोग हजर अस्वद का बोसा भी ले सकते हैं। तो इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी खुश नसीबी और कोई भी नहीं होगी। जब हम पहले आते थे तो हम दूर दूर से तवाफ़ करते थे, तो बड़ा वो दिल को जो है वो तकलीफ़ होती थी और बड़ी तड़प होती थी कि पता नहीं कब हम ग़िलाफ़े काबा को चूमेंगे, कब हम अल्लाह के घर के बिल्कुल करीब जाएंगे। क्योंकि हमें वो जो सुकून का एहसास होता है ना, वो जब हम खाना काबा के करीब जाते हैं और चूमते हैं तो हमें वो ज़्यादा फीलिंग और एहसास और ख़ुशी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम दूर दूर से कर रहे थे, सुकून और ख़ुशी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी जो है वो आज हमें मिली है कि हम जो है वो खाना काबा के नज़दीक गए हैं, हमने ग़िलाफ़े काबा को चूमा और हाथ लगाया, दुआएं मांगी। माशाल्लाह नूर ने भी मांगी, मैंने भी मांगी। तो बहुत बहुत मज़ा आया आज हमें और इतना सुकून मिला। ये देखिए, ये सारे जो हाजी खैर से खड़े हुए हैं, ये जो है हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है वो हतीम में जाकर नवाफिल अदा करने के लिए खड़े हुए हैं। हाजी तो चले गए हैं, उम्रे के लोग जो हैं वो अब उम्रे पे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो माशाल्लाह से अभी भी रश था क्योंकि दोपहर का टाइम था, अभी असर के बाद का टाइम था और अभी भी माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो पाकिस्तान से भी आए हुए थे, इंडिया से भी लोग आए हुए थे, यानी कि हर मुल्क के लोग जो है वो आए हुए थे इस दफ़ा। तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बना लेती हूँ कि आप लोगों को यकीन हो जाए, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं क्या वाकई में जो है वो खुल चुका है सब कुछ। जी देखिए, ये माशाल्लाह से मेरी नूर जो है वो चूम भी रही हैं और दुआ भी मांग रही हैं। तो देखें ये जी, मैंने भी हाथ लगा दिया। इट्स कंफर्म के ओपन हो गया है। टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग बता रहे हैं। तो जी ऐसा ही है, ओपन हो गया है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो आएँ। और आपके पास अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है। हमारी अपॉइंटमेंट कहीं पे भी चेक नहीं हुई, लेकिन हमने एहतियातन जो है वो अपॉइंटमेंट ले ली थी उम्रे की। लेकिन अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो भी आप आकर उम्रा कर सकते हैं। अगर आपने हजर अस्वद का बोसा लेना है तो वो भी अब आप इजीली ले सकते हैं। थोड़ा सा रश तो खैर होता है, वो तो पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है। थोड़ी सी आपको जो है वो क्या कहते हैं कि वेट करना पड़ता है रश में। लेकिन यह है कि अभी भी आप हजर अस्वद का बोसा भी ले सकते हैं और हतीम में नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। हतीम में नवाफिल के लिए इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, मैं नहीं बता सकती। ये यहाँ से लेकर यानी कि लोग जो है वो इधर जो हतीम का जो पहला दरवाज़ा है वहाँ से लेकर वो दूसरे दरवाज़े तक जो है वो लोगों की लाइन थी, बहुत बहुत बड़ी लाइन थी। माशाल्लाह से इतनी ख़वातीन थी, इधर से मर्दों की लाइन थी, उस साइड से ख़वातीन की लाइन थी। एक एक मर्द को और एक एक औरत को जो है वो अंदर जाने दे रहे थे और वो हतीम में जो है वो नवाफिल अदा कर रहे थे। अगर आप फ्री टाइम लेके गए हैं, ज़्यादा टाइम लेके गए हैं, तो आप जो है वो नवाफिल भी पढ़ सकते हैं और हजर अस्वद का बोसा भी ले सकते हैं। बाकी मैं अपडेट करूँगी कि किस टाइम थोड़ा सा रश कम होता है। अगर आप ज़ोहर के फ़ौरन बाद आ जाते हैं, असर से थोड़ा पहले और ज़ोहर के बाद, तो भी आप जो है वो थोड़ा आसानी से ले सकते हैं। हजर अस्वद का बोसा भी और नवाफिल भी आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि असर के बाद से जो है वो ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उम्रा इन्होंने बंद नहीं किया बिल्कुल भी, इसलिए आजकल भी रश है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा रश होता जाएगा। मज़ीद जो है वो मैं किसी दिन रात में भी जाऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि रात में 12 बजे के बाद से 3 बजे तक जो है वो थोड़ा सा रश कम होता है। तो उस वक्त फिर हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है और हम जो है वो हतीम में भी जाके नवाफिल अदा कर लेते हैं आराम से और हजर अस्वद का बोसा भी ले लेते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे फिर से बुलाएं और मैं फिर से जाऊँ और फिर मैं आपको जो है वो अपडेट करूँगी कि किस टाइम रश कम होता है। वैसे ज़ोहर के बाद अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। असर के बाद से जो है वो हुजाज कराम ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा रश हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चों को भी हतीम में लेके जाने के लिए तैयार है लोग। तो जनाब कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।